अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना सीखा था सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर। ठीक है जी। और अगर वो क्वेश्चन के अंदर प्राइस रिलेटिव कह दे तब भी बात वही है। ओके, इसी तरह से अगर वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कह दे या क्वांटिटी रिलेटिव्स कह दे तो बात एक ही है। ओके जी। अब ये था फिक्स बेस्ड मेथड। इसमें बेस ईयर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया होता है कि आप कौन से ईयर को बेस ईयर लेना है, राइट। लेकिन इसी के साथ साथ सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है जो कि है चेन इंडेक्स नंबर। प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और प्राइस और क्वांटिटी रिलेटिव्स बेटे, लेकिन ये कितने वेरिएबल्स के लिए कंप्यूट करेंगे? सिर्फ एक वेरिएबल के लिए। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल के साथ अगर आप इंडेक्स नंबर कंप्यूट कर रहे हैं तो बेटे फिर ही वो सिंपल इंडेक्स नंबर होगा, राइट। अच्छा जी, इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है तो P(n/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है तो Qn/Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आते हैं जी अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, डेट इज़ चेन इंडेक्स नंबर। अब इसमें सबसे पहले ना आपने लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करने होते हैं। क्या करना होता है जी? लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब लिंक रिलेटिव का फार्मूला क्या है जी? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर, तो Pn आ गया, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द प्रीवियस ईयर, तो ये आ गया Pn-1 n-1। यानी कि जिस करंट ईयर पे आप होंगे ना उससे प्रीवियस ईयर पे आपने उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा जी? लिंक रिलेटिव आ जाएगा। और लास्ट पे क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। वापस देख लें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एक एग्जांपल देखिएगा। क्या आ गया जी हमारे पास ईयर, और ईयर में लिख लेता हूँ 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। इसमें किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस दी गई है और प्राइसेस क्या है जी? 57, 63, 70, 60 और 65। ओके। अब यहाँ पे उसने क्या कहा होगा जी? उसने कहा होगा अगर तो वह कहता है जी कंप्यूट लिंक रिलेटिव, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक रिलेटिव पे ला के हम लोग स्टॉप कर देंगे। लेकिन वो आपसे मोस्टली जो है वो कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर यानी कंप्लीट पूछता है। पहले आपने लिंक रिलेटिव निकालने होते और लिंक रिलेटिव के बाद आपने क्या करना होता है बेटे? चेन इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना होता है। और वो किस तरह से होता है? वो होता है जी लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर multiply by chain index of the previous year divided by 100।
ओके, ये फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। इस तरह वर्डिंग के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है तो ये इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन आपसे कहेंगे जी कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर। फॉर द फॉलोइंग डाटा। ओके जी, अब यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है टेकिंग 2020 एज बेस। क्यों? क्योंकि ये जो लिंक चेन इंडेक्स नंबर है ना जी, इसको हम लोग कहते हैं चेन बेस मेथड। क्या कहते हैं बेटे? चेन बेस्ड मेथड। इसमें जो बेस ईयर होता है वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। और ये कौन सा मेथड था? फिक्स्ड बेस्ड मेथड। और इसमें क्या होता था जी? इसमें बेस ईयर डिफाइन होता था और सबको उसी पे ही डिवाइड करते होते थे। क्लियर है जी? अब आगे जी यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है जी? लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटे? लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे और लिंक रिलेटिव का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है जी? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप याद रखिए, आप देखें इससे पीछे तो कोई ईयर हमारे पास नहीं है, तो इसको इसी पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो याद रखिएगा लिंक रिलेटिव के अंदर जो फर्स्ट ईयर हमारे पास होगा उसका लिंक रिलेटिव हमारे पास क्या होगा जी? 100 होगा, राइट। अब देखें जब सेकंड की तरफ आते हैं तो ये एक चेन सी बनती जाएगी, लिंक डेवलप होता चला जाएगा। क्या करेंगे जी? ये देखें इसमें करंट ईयर प्राइस क्या है? 63। इसको डिवाइड करेंगे इससे प्रीवियस प्राइस के ऊपर, तो वो क्या है? 57 मल्टीप्लाई बाय 100, 110 आ गया। 110.526, तो 53 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखवा दीजिएगा। ओके, अब देखिए जैसे ही हम थर्ड ईयर पे आएंगे तो यहाँ पे करंट ईयर प्राइस क्या है? 70 को डिवाइड करेंगे इससे प्रीवियस प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? जो हमने फर्स्ट टॉपिक किया था उसमें क्या करते थे? हर एक को एक फिक्स ईयर पे डिवाइड करते थे, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया होता था। अगर वो कह देता था जी 2021 एज बेस ईयर तो सबको 63 पे डिवाइड कर देते। अगर वो कह देता था जी 2023 एज अ बेस ईयर तो सबको 60 पे डिवाइड कर देते थे। ऐसे ही है जी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? लिंक रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। भाईजान क्या कर रहे हैं? लिंक रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। और लिंक रिलेटिव में क्या हो रहा है जी? जिस ईयर पे आप हैं आप उससे प्रीवियस ईयर पे उसको क्या कर रहे हैं जी? डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई इशू तो नहीं? ले जी, यहाँ पे देखिएगा ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया बेटे? 111.11। क्लियर है जी? अब देखिए बेटे जैसे हम इस फोर्थ ईयर पे आएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे थर्ड ईयर की प्राइस के ऊपर, तो यह जी 60 करंट ईयर प्राइस और इसको डिवाइड कर रहे हैं 70 पे मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये हमारे पास क्या है जी? 65 को डिवाइड कर रहे हैं 60 पे, तो हमारे पास क्या आ गया जी? मल्टीप्लाई बाय 100, 108.33, 108.33। क्लियर है जी? यहाँ तक जो हमने काम कर लिया ना, इसको हम लोग कहते हैं जी लिंक रिलेटिव हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया। और अब इससे आगे हम लोगों ने क्या करना है जी? चेन इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है। बेटे सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर जब भी हमने चेन इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लिंक रिलेटिव कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी? अगर हमारे पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग चेन इंडेक्स नंबर कंप्यूट कर सकते हैं। कब? सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर जब हम लोग चेन इंडेक्स नंबर कंप्यूट कर रहे होंगे। याद रहेगा जी? अच्छा जी, अब आते जी हमारे लास्ट कॉलम की तरफ जो कि है चेन इंडेक्स नंबर। इसको चेन इंडिसेस भी कह सकते हो। ठीक है जी? अगर बेटे इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है तो फिर इंडेक्स नंबर, अगर इंडेक्स नंबर्स लिखते हो तो फिर वहाँ पे इंडिसेस वर्ड भी लिखा जा सकता है, वो उसी को शो करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट 100 जो है वो चेन इंडेक्स नंबर के अंदर भी एज इट इज़ आ जाएगा।
अब यहाँ से फार्मूला हम लोग रीड करना शुरू करेंगे। क्या लिखा हुआ है, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर। तो मैं आ गया सेकंड ईयर पे, तो यहाँ पे लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर क्या है 110.53 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो चेन इंडेक्स हमारे पास क्या है 100 है, इसको डिवाइड कर देंगे किस पे 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटे 110.53। ओके, अब आते हैं जी थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे आए तो वापस फार्मूला रीड करते हैं। तो फार्मूला क्या है जी, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर। तो बेटे लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर क्या है 111.11 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है 110.53 और फार्मूले का 100 आ गया जी डिवीजन में, डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास फार्मूले का 100 और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया जी 81। क्लियर है जी। अब आते हैं फिर वापस फोर्थ ईयर पे। फोर्थ ईयर पे आ गया हमारे पास 81.71। ये देखिए लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर 85.71 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है 122.81। ये आ गया जी 100 105.26 105.26। अब इसके बाद लास्ट ईयर पे आते हैं, वापस एक दफ़ा फार्मूले पे आ जाते हैं जी। तो लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर तो क्या है जी 108.33 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो वो है 105.26 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटे रिजल्ट क्या आ गया जी 02803 कर देते हैं। क्लियर है जी। तो हमारे पास ये बेटे चेन इंडेक्स नंबर आ गया। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं। अच्छा बेटे आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, तो आप आ जाएं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर। ये एमसीक्यू नंबर 5 पेज नंबर 143। ठीक है जी। कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ज़रा कंप्यूट कीजिएगा जल्दी से ज़रा। ठीक है जी। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट से 2 मिनट में ये हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? अच्छा जी, अगर इसकी पिक्चर लेनी तो ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये रेज कर दो जी। अब बेटे ये सिंपल इंडेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। हम आते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर की तरफ। An index number which is computed for more than one variable is called composite index number। अब इसमें भी 2 टाइप्स हैं जी। एक आ गया जी अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और एक आ गया आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर। आज हम लोग बेटे बात करेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर की। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे पास टॉपिक है जी सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर।
मोस्टली इसमें प्राइस ही पूछता है। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, ये टॉपिक हमारा आ गया किसमें, अनवेटेड इंडेक्स नंबर में। अब ज़रा देखिएगा इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, पी नॉट एन इज इक्वल टू समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ज़रा याद करें प्राइस इंडेक्स नंबर का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था जी, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, एग्रीगेट आ गया, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आपने क्या करना है बेटे, जितने आपके पास करंट ईयर में यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल है ना, तो 2002 में जितने वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं आप उसकी जो है ना प्राइसेस को ऐड कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 हमारे पास बेस ईयर है, 2002 हमारे पास करंट ईयर है, ठीक है जी। तो करंट ईयर की जितनी आपके पास प्राइसेस दी गई हैं कमोडिटीज़ की, आप उसको ऐड कर लेंगे तो वो समीशन पी एन हो जाएगा। जो बेस ईयर की प्राइसेस दी गई होंगी आप उनको ऐड कर लेंगे, वो समीशन पी नॉट हो जाएगा। सिर्फ एक काम बढ़ा है जी हमारे पास, वो क्या है जी, अब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनके अंदर जो प्राइसेस दी गई होंगी या कमोडिटीज़ दी गई तो आप बेटे उनको क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे और फिर फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बिल्कुल ये सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर की तरह ही है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ जी, देखिएगा, कंप्यूट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर for the following data, taking (2020) as base year। अब देखें बेटे हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ हैं, कुछ आइटम्स हैं, लाइक अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ जी वीट, राइस, ऑयल, मिल्क, लेकिन मैं इन सारे नेम्स को हाइड करके कमोडिटीज़ की जगह पे ए बी सी लिख देता हूँ। यानी कि ए समझ लें आप, आपके पास वीट है जी, बी आपके पास राइस। अगर हम लोग डायरेक्ट नेम लिख देंगे ना, फिर हमें सोच के उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस थोड़ी सी सेट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम लोग उनके नेम्स को हाइड करके तो जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे लिए वैल्यूज़ एंटर करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, हमारे पास कमोडिटीज़ क्या हैं जी, ए बी सी एंड डी, 4 कमोडिटीज़ हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। पहले कितने वेरिएबल होते थे, सिर्फ एक ही होता था। आप कह लें ये वीट है ना जी, तो आप कह लें जी प्राइस ऑफ वीट, आपके पास सिर्फ एक प्राइस का कॉलम होता था, ठीक है। अब आपके पास कितनी कमोडिटीज़ आ गई जी, 4 आ गई हैं, 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब हमारे पास ये किस में चला गया जी, कंपोजिट इंडेक्स नंबर के अंदर। ओके, अब देखें जी यहाँ पे आ गया 2020, ये है जी बेस ईयर, और 2022 को मैं करंट ईयर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है जी। आप चाहें तो 2021 लिख लेते, आप चाहते तो 2024 लिख लेते, यानी कि कंपैरिजन सिर्फ करना चाह रहे, चले हम लोग इसको 2024 लिख लेते हैं कि इस ईयर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, 2020 के साथ। ओके जी, तो यहाँ पे प्राइस है जी मेरे पास 15, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 17, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 27। ओके, अब ये हैं जी बेस ईयर प्राइसेस, 2020 की प्राइसेस हैं, और इन्हीं कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस करंट ईयर में हैं वो क्या हैं जी, जैसे यहाँ पे है जी 22 और यहाँ पे है जी 31 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25, ठीक है जी। ये हमारे पास डाटा आ गया जी। अब हमने क्या करना है, इसमें से सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है। तो बेटे आपने क्या करना होता है, ईयर वाइज इसको
ऐड करना है। तो ईयर किस साइड पे, इस साइड पे। तो अब आप 2020 के कॉलम को ऐड करेंगे तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया जी, समीशन पी नॉट 71 आ गया जी। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं तो बेटे ये क्या है जी, समीशन पी एन, ये कितना आ गया 94 आ गया। फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, पी नॉट एन समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 94 ओवर 71 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताइएगा 132.39। अब बेटे यहाँ पे देखें कि 2020 से जो है वो 2024 में प्राइसेस कितने परसेंट इंक्रीज हुई हैं, 32.39%। 100 तो बेस ईयर होता है ना जी, बेस ईयर इंडेक्स नंबर क्या होता है 100। अब 100 से जितनी वैल्यू ज़्यादा आ रही है आपके पास उतने परसेंट इन्फ्लेशन आई है। तो क्या है जी, 2024 में उन्हीं कमोडिटीज़ की प्राइसेस के अंदर कितनी इन्फ्लेशन है, 32.39%। अब यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट भी दी हुई है इस एग्जाम्पल जो आपके पास है ना जी आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3 में। इसी तरह इसके नीचे लिख लें, दिस इंडिकेट दैट द प्राइसेस of the above four commodities in the year 2024 is 32.39% higher than the prices in the 2020। ओके जी, तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी लिख दें। बेटे लिखी हुई है आपकी बुक में, मैंने कहा वहीं से देख के लिख लें, सिर्फ परसेंटेज चेंज कर ले, इसलिए तो आपको एग्जांपल बताई है। तो लिख ले, दिस इंडिकेट दैट प्राइसेस ऑफ द अबव फोर कमोडिटीज इन द 2024 are 32.39% higher than the prices in 2020। सारे मेरी तरफ देखी जाए, मुझे लगता है इधर ही लिख देनी चाहिए। ओके अब बेटे एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखें यहाँ पे तो क्या था कि आपके पास सिर्फ एक ही बेस ईयर था और एक ही करंट ईयर था। अगर आपके पास एक से ज़्यादा करंट ईयर आ जाएं तो उस केस में आपने सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे कंप्यूट करना है वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। वो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखिएगा हमारे पास अब एक से ज़्यादा जो है वो ईयर आगे हैं। बेस ईयर तो एक ही रहेगा लेकिन करंट ईयर एक से ज़्यादा हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ। ईयर आगे जी हमारे पास 2020, 2021, 2022, ये हमारे पास मोर देन वन करंट ईयर आ गए। एक और ले लेते चलें जी 2023। अब हमारे पास कमोडिटीज़ हैं जी, कमोडिटीज़ कौन कौन सी, अब बेटे देखिए मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया। वहाँ पे कमोडिटीज़ जो थी वो रो वाइज थी, कमोडिटीज़ कॉलम वाइज हैं, ठीक है। लेकिन
टोटल आपने हमेशा किस तरफ करना है, सम आपने हमेशा किस तरफ करना है, जिस तरफ ईयर होंगे ना, अगर ईयर कॉलम वाइज है ना तो आपने उनका टोटल जो है वो कॉलम वाइज करना है, और अगर ईयर आपके पास रो वाइज है तो आपने उनका टोटल जो है वो कहाँ पे करना है, रो वाइज करना है, ईयर के सामने टोटल करना है। इसलिए मैं दोनों फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके। अब देखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्राइसेस हैं, जैसे कि ये आगे जी 17, 22 और 15, यहाँ पे इसकी प्राइसेस 19, 25 और 17, 22 में इनकी प्राइसेस 16, 23 और 14, और यहाँ पे 2023 में प्राइसेस वापस 20, 28 और 19। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। और अब हमने इसमें से क्या चीज़ कंप्यूट करनी है जी, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट। अब बेटे जिस ईयर पे जिस साइड पे आपके ईयर्स हैं उसके बिल्कुल सामने आपके पास क्या आ जाएंगे, इनका सम आ जाएगा। यहाँ पे एग्रीगेट का वर्ड लिख लें, टोटल का वर्ड लिख लें, सम का वर्ड लिख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। वर्ड एग्रीगेट लिख लें, सम लिख लें, टोटल लिख लें। अब आप जब 2020 का सम करते हैं तो हम 2020 को क्या ले लें, बेस ईयर ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 2020 को क्या कंसीडर कर रहे हैं, बेस ईयर। तो बेटे यहाँ पे बेस ईयर प्राइस आ जाएगी, तो समीशन पी नॉट, समीशन पी नॉट कितना आया, इन तीनों को ऐड कर लें 54। अब देखिए बेटे अगर तो आपके पास एक ही करंट ईयर होता है ना तो आप उसको एन के साथ शो कर लेते हो, ठीक है जी, समीशन पी एन। अब आपके पास एक से ज़्यादा करंट ईयर है, करंट ईयर कितने हैं जी, 2021, 2022, 2023, इन सब को हमने किसके साथ कंपेयर करना है, इधर देखिएगा, इन सब को हमने 2020 के साथ कंपेयर करना है। ओके जी। अब ज़रा देखिएगा कि हमारे पास फर्स्ट करंट ईयर का सम क्या है, 61, सेकंड करंट ईयर का सम क्या है, कितना बेटे, 53, और थर्ड करंट ईयर का 67। लें जी ये हमारे पास सबमिशंस आ गए जी सबके। तो सबमिशन पी नॉट आ गया 54, सबमिशन पी वन 61, सबमिशन पी टू 53 एंड सबमिशन पी थ्री 67। बेटे लास्ट कॉलम हमें एक और रिक्वायर्ड है जिसमें हमने क्या करना है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है। अब देखिए बेटे ये जो बेस ईयर है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर तो आपको पता है 100, ये यहाँ पे लिख दें चाहे ना लिखें, इसकी जगह पे अगर आप इस तरह से डैश भी लगा दें तब भी पता था ये अंडरस्टूड होता है। जो बेस ईयर इंडेक्स नंबर है वो क्या है जी, 100 है। ओके, अब आप आते हैं कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2021 किसके लिए फाइंड आउट करने लगे, 2021 ईयर के लिए हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करने लगे। तो इसकी प्राइस को ये देखें, समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास बेटे क्या आ गया, 61 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया बेटे बताइएगा कितना, 112.96। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, 2021 में कितने परसेंट इन्फ्लेशन है, 12.96%। कितने परसेंट इन्फ्लेशन है, 12.96% इन्फ्लेशन है, राइट। अब देखें जी, आते हैं जी सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2022। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास आ गया समीशन P2 ओवर समीशन P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें भी बेस ईयर फिक्स्ड है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, जैसे कि वो देखिए स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, कंप्यूट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2020 एज बेस ईयर। तो इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जी मैं, ठीक है जी, क्लियर है जी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने बताया हुआ है कि हम लोग बेस ईयर किसको ले रहे हैं, 2020 को।
अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आ गया जी, देखिएगा 53 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100 विच 98.15। ठीक है जी, तो कितना कम हुआ जी, 1.85% जो है यहाँ पे डिफ्लेशन है, क्योंकि ये 100 से कितना कम है, 1.85%। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहिए तो -1.85% लिख सकते हैं, या इसकी जगह बेटे ये जो माइनस वाला होता है इसको ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, तो 1.85% अगर आप इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे तो इसका मतलब भी क्या है, डिफ्लेशन है, डिक्रीज हो रहा है। 1.85% डिफ्लेशन है। क्लियर है जी। अब यहाँ पे कितना था जी, 100 से कितना ज़्यादा था, 12.96, तो 12.96% इन्फ्लेशन थी। ठीक है जी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ही है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है जितना ये वैल्यूज़ ही आपके पास ABCD ऑप्शन में होंगी। अभी जैसे आपने चेन इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंट MCQ देखा है ना जी, ऐसे ही 4 ऑप्शन होगी ABCD, और उसके अंदर यही रिजल्ट लिखे होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिएगा जी, हम लोग लास्ट ईयर पे आ गए, थर्ड करंट ईयर पे, तो ये आ जाएगा जी समीशन P3 ओवर समीशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है जी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास क्या है जी, 67 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100 124.07। तो यहाँ पे क्या है जी, 24.07% इन्फ्लेशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई इशू तो नहीं, याद रहेगा। अच्छा बेटे, अभी आप ना अपनी बुक से एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 कीजिएगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके। यही चीज़ें मैंने करवाई हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है, और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो जो मैंने वो एग्जाम्पल करवाई है उसके जैसी है। आज का लेक्चर आपका यहीं तक है, इंशाल्लाह होमवर्क आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।